चाहूंगा आपके देखने वालों को उसको समझने के लिए कि ये जो लोग 75,000 इकट्ठे हुए थे इसी जगह पे इमरान खान के लिए भी इकट्ठे हुए थे। हिंदू आपका हमारा दुश्मन है, खुला खुला दुश्मन है। कुरान पाक में आप चेक करें, आपको मौलवियों से पूछें, आपको बताएंगे, सब कुछ है। मौलवियों से पूछ के तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं माजरत के साथ। अगर किसी उन्होंने अपनी तरक्की कर ली और इन्होंने झूठ उगाकर क्या किया, अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया, दुनिया को बेवकूफ बनाया झूठ उगाकर। और ऊपर से पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि वोट के जरिए ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या वोट के जरिए ही कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो ये मेरे ख्याल है कि आप लोग बिल्कुल अपना कोई राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताते चलूँ, शहबाज शरीफ ने कल पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान पे एक रैली की है। रैली के अंदर काफ़ी जनता इकट्ठी हुई। तो आप लोगों को सबको पता ही है, जब कोई पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जनता का तो बिरयानी खाने के लिए इधर उधर सब रैलियों में भटकना होता ही रहता है। उसके साथ साथ अब आशंका जताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि शहबाज शरीफ के ऊपर आर्मी का हाथ आ चुका है, ISI का हाथ आ चुका है। अब अगले PM शहबाज शरीफ हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी आशंका जताई जा रही है कि शहबाज शरीफ अगर अगले PM बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते ठीक करेंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत को पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी बार भी किया है पीठ में चाकू घोंपने का काम किया है, ये आप सबको पता ही है। तब अटल बिहारी गए, तब भी पीठ में चाकू घोंपा, आप सबको पता है। तो तब क्या हुआ था, 98 कारगिल। तो उसके बाद जब PM मोदी गए बिना वीज़ा, और उनकी लड़की की शादी में उन्होंने बुलाया तो बिना वीज़ा ऐसे ही घूमते घूमते चले गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, उस टाइम पे भी पीठ में चाकू घोंपा गया और ये पुलवामा अटैक हुआ, ये आप सबको पता ही है। अपना कैरियर दाव पे रख के PM मोदी पाकिस्तान से रिश्ता ठीक करने के लिए पाकिस्तान गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके बाद फिर उसको सिला क्या दिया पाकिस्तानियों ने, उनको सिला मिला कि उनके पीठ में फिर चाकू घोंपा गया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा था कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से मिलता ही क्या, सिर्फ पीठ में छुरा घोंपा जाता है। और यही शब्द अटल बिहारी के बाद नरेंद्र मोदी जी भी दोहरा चुके हैं। और जितनी बार भी भारत ने पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने की सोची है, उतनी बार ही पीठ में छुरा घोंपा गया है। आज पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है, तो पाकिस्तानी ट्रेड के लिए भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। तो उसके अगर हालत सही होती तो पाकिस्तान गोलियां बरसाते। आज पाकिस्तानियों को तुम कुछ डॉलर दे दो, पाकिस्तानी आज फिर चिल्लाएंगे गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। यही हाल होता है पाकिस्तानियों का। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा 25 करोड़ लोगों से सवाल ये है, 4 हफ्ते के लिए एक इंसान गया था, 4 साल रहा है, उसको सिर्फ 4 मिनट के अंदर कोर्ट ने रिलीफ दी है। आज के इस जलसे का क्रेडिट मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है, अगर उस दिन जमानत ना ली जाती, आज एक भी इंसान इस जलसे में नहीं होना था। अब जो लोग वहां बैठे थे, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। आलिया, ये गुलाम लोग बैठे थे, गुलाम लोग बैठे। मैं 2 वाकयात पेश करना चाहूंगा आपके देखने वालों को उसको समझने के लिए कि ये जो लोग 75,000 इकट्ठे हुए थे इसी जगह पे इमरान खान के लिए भी इकट्ठे हुए थे, इसी जगह बेनजीर के लिए इकट्ठे हुए थे, यही पे करारदादे पाकिस्तान हुई थी। लेकिन ये लोग कौन है? ये याद रखा जाए कि ये हर फॉरेन इन्वेडर के गले में इसी तरह हाल डालते रहे हैं जिस तरह आज इन्होंने नवाज शरीफ के गले में हाल डाले। और इसी शहर के अंदर शहबाज शरीफ के अपने हलके में जहां से इलेक्शन लड़ा, 1 हफ्ता पहले उन्होंने इतनी गालियां निकाली हैं, पत्थर मारे हैं। आज वहां पे फूलों के 2 जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, फतेह वो फूल फेंक रहे हैं। मैं ये लोगों के DNA के बारे में बात करना चाह रहा था।
प्री पार्टीशन एक तो वो कहते थे हम सारे पंजाब के बड़े बड़े जिम्मेदार हम इकट्ठे होके आते थे, जब न्यू ईयर मनाते थे तो दूसरे दिन जो डिप्टी कमिश्नर को हम फ्रूट, मिठाइयां और शराब की बोतलें लेकर आते थे गिफ्ट देने के लिए, और बाहर एक टेंट लगता था तो हम सारा दिन वहां बैठे रहते थे, क्योंकि अंदर वो तो रात को ड्रंक होकर डिप्टी कमिश्नर तो सोया होता था न्यू ईयर को मना के, तो सुबह उठ के मुंह धो के सिर्फ बाहर आता था, अपने चपड़ासी के कान में कुछ कहता था, चपड़ासी कहता था साहब बोला सलाम कबूल है, तो हम एक दूसरे को मुबारकें देते उठ जाते थे। ये वो कौम है। तो दर हकीकत इनका कोई, अगर किसी ने ये सोचा हो इस जलसे को देखकर कि पता नहीं पाकिस्तान में नया सूरज चढ़ रहा है किसी चीज का, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की अपनी, उन्होंने कहा है कि मैं कितनी फैक्ट्रियां कहां लगाना चाहता हूं। मैं इस वक्त कौम को दो मसले दरपेश हैं, टेररिज्म का और इकोनॉमी का। कोई उन्होंने दोनों के बारे में बात की है? उन्होंने कहा है कि मैं किस तरीके से मैं इस कौम की किस्मत बदलूंगा? कोई बताया उन्होंने? और मैं एक साइड पे रखें ताल्लुक, आप क्या समझते हैं नेबर के साथ ताल्लुक? मेरे भाई, हमारा मुल्क इस्लाम है और पाकिस्तान है, हमारा दीन मजहब इस्लाम है जी। हमें मजहब हमारा कहीं भी नहीं कहता कि किसी के साथ झगड़ा करो, जबरदस्त, ठीक है, कुछ करो। हिंदू हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू काफर है। अच्छा, सीधी और साफ बात है, हिंदू काफर, यहूदी काफर है। इधर है, बुक में लिखा है, ये तो कुरान पाक में भी नहीं लिखा, यहूदन सारा के बारे में जिक्र है, लेकिन सर हिंदू भी काफर है। हिंदू आपका हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। कुरान पाक में आप चेक करें, आपको मौलवियों से पूछे, आपको बताएंगे, सब कुछ है। मौलवियों से पूछ के तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। माजरत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगे, लेकिन अगर ऐसे शायद यही सोच रख के जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है उन्हें हम जो सा वो उनके साथ सलूक करते हैं कि नहीं, हम किसी के साथ गलत सलूक नहीं करते। यहाँ पे हर मुल्क के बंदे रहते हैं, हर मजहब के। मैं कराची में रह के आया हूँ, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हर कौम का बंदा वहाँ पे, ठीक है। अब अफगानी छोड़ दिया क्योंकि वहां पर जूट उगाते थे, तो हमने उसको जिसको बोलते हैं कि उसको छोड़ दिया, वी रिमूव्ड इट। वो जूट उगाते थे, पाकिस्तानी जो वेस्ट पाकिस्तान है ये जूट उगाते थे, दोनों में बड़ा फर्क है। वो जूट जो है फिर भी किसी के काम आएगा, झूठ तो किसी के काम आता नहीं है। पाकिस्तान के भी झूठ कभी भी पाकिस्तान को काम, हाँ, ये झूठ को उगाते हैं, वो जूट उगाते थे। झूठ उगा कर उन्होंने अपनी तरक्की कर ली, और इन्होंने झूठ उगाकर क्या किया, अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया, दुनिया को बेवकूफ बनाया, झूठ उगाकर। और ऊपर से देखिए कॉन्फिडेंस लेवल भी, अगर आज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे होते तो भारत हमें कॉरिडोर दे देता। और भाई क्यों देता? क्योंकि तुम मुसलमान हो, इसलिए बाप का राज है तुम्हारा। हम सोचते थे कि बांग्लादेश हमारे किसी काम का नहीं है, हमने उसको रिमूव कर दिया अपने देश में से। और इनका जो कंट्री का ये हाल है कि दुनिया ने इनको नकार दिया, इनको छोड़ दिया कि भाई जाओ मरो, तुम्हारा वही हाल है जो गाजा पट्टी में लोगों का होने वाला है, और तुम्हारे साथ हम मिलकर नहीं रह सकते। पाकिस्तानियों को इनकी औकात पूरी दुनिया ने दिखा दी। भारत ने तो सिर्फ शुरुआत करी है इनको एक्सपोज करने की, अब दुनिया समझ गई है। और नवाज शरीफ का दुख आपने देखा, उसे बोला भी जा नहीं रहा था, और ये कौन बोल रहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओ भैया, और तुम्हें पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है इतने सालों से, तुम्हारे साथ तुम क्या 40 साल से आपको दुनिया बर्दाश्त कर रही है, सही बात है। तुम क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। और देखिए नवाज शरीफ आज बात करता है कि भी हम, अगर एक बार फिर, और उन्होंने जो कहा है कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ जिनके बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो, भारत हो या फिर अफगानिस्तान, उन सबके साथ वो टर्म्स अच्छे चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उनको भारत के साथ, हम पहले भी देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी अपने तौर पर कि नरेंद्र मोदी जी हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, नरेंद्र मोदी जी वो आए थे, और उसके बाद जिस तरह से आपने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, क्या जप्पियां और किस तरह से हंसबोल के बात हो रही थी, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। ये और बात है कि उसके फौरन बाद ही जो वाकया हुआ, जिस किस्म का अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसे हमने माना नहीं अभी तक, लेकिन खैर हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन 12 लोगों जो कुछ हुआ, तो इससे भी ये तासुर मिलता है कि बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच में